डीआरडीओ ही शोध या काम नहीं कर रही, बल्कि निजी कंपनी भी इसमें आगे बढ़कर काम कर रही है। ऐसे में इसी कड़ी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL की तरफ से भारतीय सेना के लिए सर्वत्र कवच नामक एक फुल बॉडी बुलेट प्रूफ सूट विकसित कर रहा है। यह सूट भारतीय सेना के सहयोग से बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जवानों को गर्दन से लेकर टखने तक बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। ये सूट वैश्विक विकल्पों की तुलना में हल्का और मजबूत होने का दावा करता है, यानी कि स्वदेशी सर्वत्र कवच मिलने के बाद सेना की सुरक्षा में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ सूट बॉडी अब जल्द ही सेना को मिलने वाला है। तो सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान सुरक्षा के लिए जो बुलेट प्रूफ सूट का इस्तेमाल करते हैं उसमें अब सुधार होने जा रहा है। अभी तक जो सेना के जवान सिर्फ सीने को कवर करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने भारतीय सेना के साथ एक फुल बॉडी बुलेट प्रूफ सूट डिजाइन और विकसित किया है, जो सेना के जवानों की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती देगा। जो सूट तैयार किया गया है उसमें यह सूट गर्दन से टखने तक बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही दुनिया के किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में यह हल्का और मजबूत है। यह मौसम प्रतिरोधी बाहरी आवरण के रूप में भी काम करेगा। 360 डिग्री बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करेगा। वन पुल क्विक रिलीज सिस्टम से यह लैस है। सांस लेने योग्य आंतरिक मेश परत से ये लैस है। स्नाइपर रेटेड प्रभाव गतिरोध से लैस हर तरह के साइज के लिए यह फिट है। इस बुलेट प्रूफ सूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100% मेड इन इंडिया है। इसे भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। दुनिया भर में विकसित समान उत्पादों की तुलना में सर्वत्र कवच हल्का है। इसकी लागत लगभग 50% कम है और यह कहीं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। आतंकवाद विरोधी अभियान में इसका बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस बुलेट प्रूफ सूट को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं, DRDO से जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। रवि कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये एक फुल बुलेट प्रूफ बॉडी सूट तैयार करने की तैयारी है, क्या कुछ खूबियां इसमें होंगी? किस तरीके से इसका प्रोटेक्शन पहले के बॉडी सूट से बेटर होगा? हाँ हर्षा जी, देखिए ऐसा है कि जब सैनिक युद्ध में जाता है तो उसको दोनों बातें होती हैं। एक तरफ तो उसको सुरक्षा चाहिए, गोलियों की बौछार हो गई होती है, कहाँ से कोई गोली आएगी, और गोली नहीं, जब ये बम फटते हैं या हैंड ग्रेनेड्स फटते हैं तो उनके स्प्लिंटर्स भी आते हैं और ये बहुत घातक सिद्ध होते हैं एक सैनिक के लिए। लेकिन साथ ही सैनिक को सुरक्षा तो चाहिए ही, साथ में उसको अपना काम भी करना है, उसको मोबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये दोनों चीजें प्रोवाइड करने के पीछे एक आपस में जैसे एक कंप्रोमाइज कहीं पे आना पड़ता है। तो जो आमतौर पे अभी तक जो तरीका था कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण कि हम, क्योंकि जो इंसान का सबसे ज्यादा नाजुक और जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो होता है टॉर्सो, यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन एरिया। तो ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये चेस्ट को कुछ हद तक अपर एब्डोमेन को कवर करती थी, क्योंकि ज्यादा आप नीचे जाएंगे तो फिर वो झुकने में, आगे काम करने में दिक्कत आएगी। तो ये विश्व भर में इसी तरीके को अपनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से भारत के हम देखते आ रहे हैं, भारत में एक आमने सामने का युद्ध जो होता है लड़ाई के मैदान में, वो तो एक अलग बात है। हमें बहुत समय से जूझते आ रहे हैं आतंकवाद, और आतंकवाद में हमारे बहुत सैनिकों के, इतने युद्ध में हमारे सैनिक नहीं मारे गए जितने के आतंकवाद से मारे गए हैं। तो ये जो एक पूरा कवच है, आपने बताया अभी कि गले से लेकर के टखने तक का, तो इससे क्या है कि ये हम एक फौजी ने ही इसको डिजाइन किया है, मेजर अनूप मिश्रा का ये इन्वेंशन है। और इन्होंने जो अवेलेबल
आइटम्स थे, मटेरियल थे, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि डीआरडीओ ने विकसित किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अन्य इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं। उन तमाम चीजों को लेकर के इस तरह से डिजाइन किया है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ बॉडी के कुछ हिस्सों को सॉफ्ट प्रोटेक्शन, कुछ को हार्ड प्रोटेक्शन। हार्ड प्रोटेक्शन क्या होती है कि वो एक हार्ड मटेरियल भी होता है, जैसे एक बिल्कुल शील्ड की तरह से, एक ताकत की तरह से, और आमतौर पर सेरामिक का या किसी मेटल का या फिर कंपोजिट मटेरियल का बनता है। जो डीआरडीओ ने अपनी विकसित की है उसमें कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट का। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मेजर अनूप मिश्रा ने, इन्होंने लगभग पूरी बॉडी को कवर करने के लिए बनाया है। पूरी बॉडी पे एक लेवल का नहीं होगा, लेकिन हाँ जो चेस्ट है, जो जो नाजुक हिस्से होते हैं, उनको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलेगा, इवन जो राइफल्स होती हैं उनकी बुलेट से भी। बाकी की बॉडी को एक रिलेटिवली कम लेवल का, जिसे कहते हैं सॉफ्ट प्रोटेक्शन, जो हैंड ग्रेनेड, हैंड गन्स होती हैं या फिर स्प्लिंटर्स होते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मैं समझता हूँ ये कि बहुत अच्छी एक काबिल तारीफ बात है। हाँ, एक साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि इसका इंडक्शन को और तेज किया जाना चाहिए। ये जो इनकी इन्वेंशन है ये 2019 तक ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमारा जो इंडक्शन का प्रोसेस है सेना में शामिल करने का, बेहद लंबा और पेचीदा है। उसको सरल बनाने की आवश्यकता है। आज 6 साल हो गए इसको, लेकिन अभी तक ये इंडक्शन इसका पूरा नहीं हुआ है। हर्षा। बिल्कुल, ये तमाम क्वालिटीज होने वाली हैं और जिस तरीके से आपने बताया, कुछ जगहों से ये सॉफ्ट रहेगा और कुछ जगह से हार्ड। जेके बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल जो बॉडी सूट है उससे कितना बेहतर ये होगा, और फिलहाल के बॉडी सूट से अगर कंपैरिजन करें तो क्या कुछ एडवांसमेंट्स इसमें लगाए जाएंगे? और सिंस ये हेड टू टो पूरी तरीके से कवर्ड है, तो क्या इसमें सांस लेने में तकलीफ या फिर एक घुटन सी जो होती है इतने ज्यादा कपड़े पहनने पर, क्या वैसा भी कुछ होगा? गुड इवनिंग हर्षा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जैसे कि डॉक्टर रवि कुमार ने बताया है कि इसका जो बारे में जो है 2019 में ही मेजर अनूप मिश्रा ने किया था, क्योंकि मेजर अनूप मिश्रा खुद जो है बुलेट के शिकार हुए थे, तो उन्होंने मिलकर ये किया। तो इसके लिए उनको एक आर्मी जो डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला था। तो जो आपने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसकी यही खूबियत है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऊपर से नीचे तक कवर करने के बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी देखिए, जैसा जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं वो सिर्फ टोर्सो, आपको कोई हार्ट में या लंग्स में गोली ना लगे, पेट में ना लगे, लेकिन अगर किसी जवान को या कोई भी जब कम्बैट में है, सामने के युद्ध में, जो कि इंसर्जेंसी या टेररिस्ट के सामने की जब लड़ाई होती है, अगर पैर में गोली लग गई है तो वो चल नहीं सकता आदमी वहाँ पे, वो भी बिल्कुल एकदम और ज़्यादा मुश्किल पड़ती है उसके लिए, या हाथ में लग जाए। तो अब ये पूरा गर्दन से लेके नीचे पैर तक कवर करेगा, तो ये इसकी अच्छाई है। और इसमें पॉलीइथाइलिन मटेरियल जो लगा है बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, और पूरा का पूरा वो स्वदेश में बना हुआ है। और इसमें जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, उन्होंने भी इसमें मदद की है बनाने के लिए। तो ये सारा कुछ इंडियन टेक्निक से बना हुआ है। और अब अच्छी बात है कि जो टाटा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको लेना या इनका जो टेक ऑन करना है, आगे बढ़ाना है, जो जितने भी प्राइवेट कंपनी होती हैं उनको तो एक थोड़ा अपना मुनाफा भी चाहिए या उनको सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह से इसके जो टेकर्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिससे कि एक जवानों का मनोबल बढ़ा है। उनको ये सुरक्षा महसूस होगी कि हम अब अगर क्लोज कम्बैट के अंदर में हैं, जैसे टेररिस्ट के साथ में होता है, किसी भी तरह की गोली आने वाली है तो हम इसको, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होगा। तो इससे एक मनोबल बढ़ेगा जो भी कम्बैट के दौरान में जवान है। तो एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जैसे इस मैंने डिज़ाइन देखा है, एक फोटो भी देखा है, इसमें बहुत सारे जो ब्रीदेबल मटेरियल है जिसके अंदर से हवा पास हो सकती है। तो अगर इसके साथ में कोई एक CBRN का भी एक ऊपर कवच लगा दिया जाए, जो गर्दन से ऊपर में कुछ डेवलप हो जाए, तो ये एक CBRN सूट भी बन जाएगा। क्योंकि जब ये बुलेट प्रूफ है तो इसमें काफ़ी हद तक रेडिएशन को भी ये रोकेगा। तो रोकने के अलावा जब ऐसी स्थिति कभी होती है तो उसमें इसका बहुत योगदान रहेगा। और इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हमारे जो सेना के जवान हैं उनको बहुत सुरक्षा मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। और लड़ाई के मैदान में ये अभी दुश्मन के सामने लड़ने में या किसी भी टेररिस्ट को लड़के पास सामने जाने में किसी तरह की झिझक या कोई खतरे वाली बात नहीं है। जी हसन। बिल्कुल रवि कुमार जी, इसमें वन पुल क्विक रिलीज एक क्वालिटी है, थोड़ा सा इस पर लाइट स्प्रेड कीजिए। हाँ, देखिए, आपने अभी इसका, जब आपका जो इस कवच की संरचना देखिए, आमतौर पर जैसे मैंने भी बताया
कि बुलेट प्रूफ जैकेट टॉर्सो को कवर करती है, यानी कि चेस्ट को और अपर एब्डोमेन को, नीचे का नहीं कवर करते थे, क्योंकि सैनिक को अपना काम करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए उसको झुकने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक हार्ड मटेरियल आके लगा देंगे पेट के ऊपर तो वो झुक नहीं पाएगा। ये क्या किया है इन्होंने इसमें, मेजर अनूप जी ने, बड़ा अच्छा इन्वेंशन है इनका, कि इन्होंने एक प्लेट, एक पूरा कवच जो है, एक अलग से जो उसका हिस्सा है, पूरे कवच का हिस्सा है, आमतौर पर वो मोड़ा रहेगा ऊपर की तरफ को, लेकिन जब खतरा महसूस होगा सैनिक को, वो एक धागा खींच करके, और ये उसके जो नीचे का पोर्शन है, पेट और उससे नीचे का जो पोर्शन है जांघों तक का, ये उसको कवर कर लेगा। तो उससे सुरक्षा एकदम का लेवल एकदम बढ़ जाएगा। तो ये एक वन पुश रिलीज सिस्टम है, जिससे कि ये जो अपना काम भी पूरा कर सकता है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहां भागदौड़ चाहिए, वो उसको ऊपर उठा के जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी एक रिलीज से वो एकदम नीचे आ जाएगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। तो खासियत ये है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि वन पुल क्विक रिलीज क्वालिटी क्या कुछ है, और जेके बंसल जी मैं आपके पास आऊंगी। अब जिस तरीके से ये नया बॉडी सूट तैयार हो रहा है, कब तक इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ऐसा जब एक चीज डेवलप हो चुकी है, प्रोटोटाइप उसका बन चुका है, तो समय तो ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये इंटरेस्ट की बात है, जैसे कि डॉक्टर रवि कुमार ने भी बताया है कि अब ये थी 2019 में इसको डेवलप कर लिया गया था। 2020 में काफ़ी कुछ इसके बहुत प्रेस रिलीज वगैरह जो बहुत एक काफ़ी हुआ, लेकिन अभी तक ये नहीं बन के आया। तो बनने को तो हमारे यहाँ फटाफट हम मिसाइल जल्दी बना लेते हैं, हम सारे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी ज़्यादा टाइम लगने की बात तो है नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट की और इच्छा शक्ति की बात है। अगर किसी को इसका अहमियत को पता लगेगा कि भाई हाँ ये जल्दी चाहिए, तो मुझे लगता है अब ये जल्दी बन जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, आपका जो चैनल है, जितने भी नए डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो चाहे आर्म्स अम्यूनिशन ले लीजिए या इस तरह के जो पर्सनल हैं, उनको काफ़ी हाईलाइट करते हैं। जब ये हाईलाइट कोई भी मैटर प्रेस में आता है, उसकी ज़रूरत महसूस होती है, उसका हाईलाइट होता है, तो उसमें काफ़ी एक गति मिलती है। तो गति मिलने से, जैसे अगर मान लिया एक ये वर्ड जाएगा कि हाँ 2019 से अभी तक क्या नहीं हुआ, तो जो बनाने वाले लोग हैं उनके कानों में भी ये बात जाएगी। तो मुझे लगता है कि उसका असर होगा, और असर होने पे जो आपने एक अच्छा मुहिम चलाई हुई है, तो इससे जो है एक प्रोडक्शन में, वैसे भी आज की तारीख में हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 100% ये इंडियन है। हमें किसी बाहर से कोई मटेरियल आना है, चाइना से आना है या किसी और कंट्री से आना है, तो उसका हमें इंतजार नहीं करना। जब सब कुछ चीज़ अपने कंट्री में होनी, तो समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि 2-4 महीने के अंदर में ही बिल्कुल एकदम तैयार होकर और लार्ज स्केल पर जो भी हमारे कम्बैट सोल्जर चाहते हैं, सबके लिए अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई देर, और जब इसका जो वैसे भी कॉस्ट 50% है जो बाकी कंट्रीज में है, तो इंडिया में कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, मटेरियल भी हमारे यहाँ बन रहा है, सब कुछ हमारा डिजाइन हमारे यहाँ हुआ है, तो देर लगने को मतलब ही नहीं बनता, जल्दी हो जाना चाहिए। जी हाँ सर। बिल्कुल। रवि कुमार जी, अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये किस मटेरियल का बना है? जैसे कि आपने बताया कि ब्रीदेबल मटेरियल है, तो और इतना प्रोटेक्टिव भी है, तो ऐसा कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल है? हाँ देखिए हर्षा जी, इसमें एक किस्म के नहीं, कई किस्म के मटेरियल लगाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि फाइनल कहेंगे तो कंपोजिट। क्योंकि कोई एक फैब्रिक के सारे काम नहीं कर पाएगी। मैं अगर जैसे अभी जनरल बंसल साहब ने बताया, इसका पॉलीथीन है, एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन, हम पॉलीथीन के मग देखते हैं, बाल्टियां देखते हैं, केमिकली वही चीज है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत अधिक होता है। यानी जो आप आमतौर पे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, उससे लगभग 10 से 30 गुना अधिक इसका मॉलिक्यूलर वेट है। उसके कारण उसमें विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये तो हुआ मुख्य मटेरियल, ये होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बोरॉन नाइट्रेट या बोरॉन कार्बाइड के फाइबर लगाए जाते हैं, तो जिससे कि ये बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देता है। जो बुलेट आ गई है, जो स्प्लिंटर्स आ गए हैं, उनको रोकने में बहुत अधिक सक्षम होता है। ये फैब्रिक इस प्रकार की होती है कि जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्योंकि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है, बुलेट स्लो डाउन हो जाती है और मल्टीपल लेयर्स आखिरी लेयर तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती है। लेकिन सवाल ये कि हमें इसमें ब्रीदेबिलिटी भी चाहिए, इसके अलावा हमें हल्कापन भी चाहिए, फिर इसको साथ में हमें कैमोफ्लेज चाहिए, उसमें जो तरह तरह की कोटिंग। तो उसके लिए हम जो बाहर की कवरिंग है वो
पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर के ऊपर फिर तरह तरह की कोटिंग लगाई जाती है। तो अब मैं कहूँ कि पूरे का अगर आप आगे से लेकर के और बॉडी के पार्ट तक जो कांटेक्ट में आएगा वहां तक देखेंगे, तो इसमें कई प्रकार की फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, और जो अलग अलग वीव होती हैं, अपने आप में एक बहुत मेरे अहम को नहीं टेक्नोलॉजी समझ है आ ये। रहा ये अच्छा जी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये तमाम मटेरियल्स इस्तेमाल हैं और किस तरीके से ये बॉडी सूट फुली प्रोटेक्ट करेगा तमाम सैनिकों को, और जल्द ही इसका इस्तेमाल जेके बंसल जी आपके पास में आऊंगी तमाम मुद्दों को लेकर, किस तरीके से इसका मटेरियल रहने वाला है, कैसे ये इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी तक इसका यूजेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो किस तरीके से इसकी टेस्टिंग पहले की जाएगी, क्योंकि आप एकदम से इसको पहनाकर बॉडी सूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे पहले टेस्टिंग भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा हर्षा जी। देखिए, इसका जो है प्रोटोटाइप जब बना दिया गया है तो कुछ सूट्स जो जल्दी तैयार हो जाने चाहिए और उनको जवानों को दिया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो बाकी एनबीसी सूट होते हैं उनको पहनने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सभी जो डिजाइन हैं जो बाहर से आते हैं वो कंट्री जो हैं वो कोल्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर इतनी गर्मी नहीं होती, जबकि हमारे भारत में काफ़ी टेम्परेचर होता है। जैसे कि अगर राजस्थान में ले लिया जाए या ऐसे एरिया में, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको अभी बनाने के बाद में जो असली प्रॉब्लम तब आएंगे जब इसको रियल टाइम जो है यूज करने पर, जब कम्बैट के अंदर सोल्जर जाएगा और तब इसको देखेगा, तब जाकर इसका पता लगेगा। तो इसमें जो कुछ प्रोटोटाइप बना के जल्दी से जल्दी आर्मी जो जवानों को सप्लाई कर दिए जाएं, और उसके बाद में जो भी इसके अंदर में दिक्कतें आती हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करके उसके ऊपर कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर लिया जाए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, या जैसे अभी कहा कि वन स्टिंग पुल से ये पूरे शरीर को कवर कर लेगा। कवर करने के बाद में जो अगर मोबिलिटी बिल्कुल घट जाती है नीचे तक आने पर, तो इसको दोबारा वापस भी आ सकता है या नहीं, कोई ऐसा रिकॉइल मैकेनिज्म इसके अंदर है या नहीं है। दूसरा, ये ब्रीदेबल है, कितना गर्मी लगती है। वाकई में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम एक सैंपल बनाते हैं उसको या थ्योरेटिकल किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में, प्रैक्टिकल उसका लार्ज स्केल पे यूज़ करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो अभी जो एक जितना भी एक सैंपल साइज बनाने के बाद में दे देना चाहिए, और इसके ऊपर में अभी जैसे हमारे जवान प्रैक्टिस करते हैं या जो ड्रिल्स होती हैं उसके दौरान इसको इस्तेमाल करके इसका देखा जाए। और फिर जो रियल टाइम, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट के साथ में काउंटर होता है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस ऐसी स्थिति में उनको दिया जाए और वो तब जाके इस पर रिपोर्ट देंगे कि हाँ जी ये कितना इफेक्टिव है, कितना इससे प्रोटेक्शन हो सकता है और एफिशिएंसी कितनी कम होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा प्रोटेक्शन तो कर दिया, एफिशिएंसी आधी से भी कम बिल्कुल। रहेगी, कोई चल नहीं फिर सकता, मूव नहीं कर सकता, तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो इन बातों को देखते हुए इसके ऊपर में अभी काम होना और इसको प्रैक्टिकल यूज में लाना बहुत जो है अहम है। बिल्कुल। ये एक प्रोटोटाइप बनाने से ही इसका पूरा जो उसके बारे में वर्णन करना है, जितना अच्छा चित्र में दिखाया भी है, एक फोटो भी दिया गया है, इसमें बहुत सारी दिए गए हैं उस फोटो के अंदर में ये हेडिंग्स होके यहाँ ये इस चीज को ये प्रोटेक्ट करेगा, स्टिंग्स यहाँ से खींच दो, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल, अभी जो जल्दबाजी होगी इसको डायरेक्टली यूजेज में लाना, फिलहाल टेस्टिंग बेहद ज़्यादा ज़रूरी। रवि कुमार जी, अगर हम लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें तो ये कितना सक्षम है, कितने हमले रोक सकता है और किस किस तरह के हमले रोक सकता है? हाँ देखिए, जो इसका सॉफ्ट आर्मर है, सॉफ्ट आर्मर जो है ये जैसे जो अपने जो तकरीबन पूरे ऊपर से नीचे तक प्रोवाइड किया जाता है, उसको जो छोटी बुलेट होती हैं उनको रोक सकता है, जो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स होते हैं उनको रोक लेता है, और काफी नजदीक से फायर की गई जो आमने सामने की लड़ाई में है उन बुलेट को रोक लेता है काफी हद तक। लेकिन जो हार्ड आर्मर है, जो चेस्ट पे होगा, जो आपका इसमें आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बक्से से लटक रहे हैं, वो बक्से नहीं, एक्चुअल में वो पॉकेट बनाई जाती है जिसके अंदर आर्मर प्लेट को रखा जाता है। ये आर्मर प्लेट बहुत खास मटेरियल की बनी होती है, जिसमें से एक मटेरियल कभी बताया है आपका हाई डेंसिटी हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बोरोनाइट्रेट के फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर स्टील प्लेट्स होती हैं, सेरामिक प्लेट्स होती हैं। तो उन सब का बना हुआ एक प्लेट होती है, तख्ते की तरह से होती है, जिसको अंदर रख दिया जाता है। उसके जिन जिन स्थानों पर ये हार्ड आर्मर होगा, वहां पे ये एक राइफल की बुलेट को भी रोकने में सक्षम होता है। तो अब इसका जो है बहुत अच्छी बात बताई जनरल साहब ने कि ये इसमें हमें पूरी तरह टेस्ट करने की आवश्यकता है, हमें इसको इंडक्शन से पहले। लेकिन यह है कि मैं ये भी कहूंगा कि साथ ही ये जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है,
इंडक्शन का जो प्रोसेस है उसको बहुत स्पीड अप किया जा सकता है। हम अभी भी इस टेस्टिंग और इंडक्शन के जो हमारे तरीके हैं वो बड़े पुराने चलते आ गए हैं। हम कभी हमें सर्दी में टेस्ट करना है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो अब कहेंगे अब वो दोबारा गर्मी सर्दियां आने में तो 1 साल लगेगा। फिर ऐसे गर्मी का हालत होती है, गर्मी में टेस्ट किया, महीने 2 महीने टेस्ट करे, उसके बाद जब तक रिपोर्ट आती है पता लगा कि ये कमियां दूर करनी है, अब अगले साल की गर्मी का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हमें हमें इसको फास्ट इंडक्शन प्रोसेस लाने के लिए हमें तरीकों को अपने बदलना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और ये बात हमने खाली एक इस जैकेट के बुलेट प्रूफ जैकेट, इससे पहले यही समस्या गई थी, इसके बाद अब ये कवच है उसमें भी ये समस्या देख रहे हैं कि 5-6 साल हो गए, टेस्टिंग चलती आ रही है, अभी इसका इंडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जैसे आप बात कर रहे हैं आपका जो वैप्स है, व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म है, जो आपका एक तरह से जिसमें कि सैनिक बैठ करके जाते हैं, बख्तरबंद गाड़ी है, बहुत एडवांस किस्म की गाड़ी है, उसको बने हुए लगभग 10 साल हो गए, लेकिन आज तक भी अभी इसका इंडक्शन पूरी तरह नहीं हो पाया है, बहुत छोटा सा ऑर्डर मिला है अभी। तो ये बहुत अहम बात है। देखिए इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बहुत समय तक इंतजार नहीं कर सकती ऑर्डर्स का। आज अगर एक चीज बनी है तो उसको अगर हम इंडक्शन नहीं करते हैं, आगे आने वाले 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी, फिर हम कहेंगे साहब ये चीज तो आउटडेट हो गई है। तो अगर पहला जमाना, आज से मैं बात करूं अगर 60 साल 70 साल पहले की, तो जो चीज सेना में इंडक्शन होता था उसकी लाइफ होती थी कम से कम 20-25 साल तक, 30 साल तक चलता था वो। तो ठीक है, आपने अगर 8 साल 10 साल लगा दिए टेस्टिंग में तो बहुत अच्छी बात है, आगे 20-25 साल 30 साल काम आना है उसको। लेकिन आज के जमाने में 10 साल में तो टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल जाती है। तो इसलिए अगर हम इंडक्शन में 10 साल लगा देंगे तो जब तक वो इंडक्शन होगा वो चीज आउटडेट हो चुकी होगी। इस कारण से हमें इंडक्शन का प्रोसेस फास्ट करना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कवच बनकर तैयार है, हालांकि अब देखना होगा कब तक ये इस्तेमाल आता है, लेकिन वाकई ये तमाम खूबियों से लैस। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां